अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल वीज़ा या हाई स्किल्ड वीज़ा ये क्या है। अक्सर आपने सुना होगा कि आप पुर्तगाल का टेक्निकल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, हाई स्किल्ड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम बात करते हैं ये वीज़ा है क्या, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका टोटल प्रोसीजर क्या है। तो इस सारी डिटेल जानने के लिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं। टेक्निकल वीज़ा मेनली है टेक्निकल लोगों के लिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। टेक्निकल लोग कौन होते हैं कि मतलब जो हाईली स्किल्ड टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं आईटी फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, ये वो लोग हैं। कोई भी मुल्क ये वीज़ा क्यों देगा, मतलब कि किसी दूसरे मुल्क के लोगों को जिनको पे भी ज़्यादा करेगा तो वो क्यों देगा। इसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क में कुछ फील्ड्स के लोगों की कमी होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए कोई भी कंट्री ऐसे प्रोग्राम करता है। जैसे आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया का चेक करें आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने प्रोग्राम हैं जो वो हाई स्किल्ड लोगों के लिए कर रहे हैं, मतलब उनमें तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन पुर्तगाल का ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। तो अब ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ये है क्या और किन लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं कि देखें गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट तो कांटेक्ट नहीं है ना, ये है एक गवर्नमेंट का इदारा या कह लें एक ऐसा इदारा है जिसने ये सारा प्रोसेस करना है। IAPMEI, ठीक है। इसी को कॉपी करें, नेट पे सर्च करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये इनकी वेबसाइट आ गई, ठीक है। ये है मतलब जी वो अदारा जिसके साथ सारा मतलब प्रोसीजर होना है। इसी अदारे ने ये काम स्टार्ट किया है टेक वीज़े का, ठीक है। अब बात करते हैं डिटेल में कि इसने करना है सबसे पहला मतलब अब हमने करना है अप्लाई। सपोज कि हम अप्लाई कर रहे हैं, डिटेल में बात करते हैं कि पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ डिटेल्स बता दूं। अब इस अदारे के मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हमने कंपनी फाइंड करनी है, ठीक है। असल में ये एक ऐसा अदारा है, इसके साथ वो कंपनीज इसके साथ मुंसलिक हैं, अटैच हैं या इसके अंडर हैं, इसके साथ रजिस्टर्ड हैं, जो आपको जॉब देंगी, ठीक है। जॉब कंपनी ने देनी है, ठीक है। जॉब कंपनी ने देनी है, सैलरी कंपनी ने देनी है, लेकिन वीज़े का सारा काम किसने करवाना है? इस अदारे ने। सबसे पहला काम क्या हुआ कि हमें कंपनी फाइंड करनी है और जॉब फाइंड करनी है पुर्तगाल में आने के लिए टेक्निकल वीज़ा के लिए। अब कंपनी कैसे फाइंड करेंगे? हमें मतलब देखें कि अगर हम कोई भी जॉब ढूंढ लेते हैं, लिंक्डइन से ढूंढ लेते हैं या इंडीड से ढूंढ लेते हैं, हमें क्या पता कि वो इस अदारे के साथ मतलब है भी या नहीं। वो जॉब दे देते हैं, बाद में पता चले कि वो तो इसके साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है। आपको जॉब मिल भी गई लेकिन एट द एंड आपको सैलरी मिल रही है, यू कैन नॉट अप्लाई। सो द थिंग इज, तो फिर कैसे मतलब कंपनी ढूंढेंगे? सबसे पहले हमने ये करना है, ये देखें जैसे मैंने लिखा है, चेंज वर्डिंग भी होगी तो चल जाएगा। मैंने आपका थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये मतलब पहले ही लिख लिया। वही अदारे का नाम टेक वीज़ा रजिस्टर कंपनीज लिस्ट, ठीक है। ये खुद ही अपनी लिस्ट भी दे रहा है कि इसके साथ रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी हैं। ये क्लिक किया, ठीक है। तो ये रजिस्टर जो वो लिस्ट निकाल देगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, हमें नेक्स्ट टैब में खोल लेते हैं। ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। वैसे नॉर्मली मेरा इंटरनेट इतना टाइम लेता नहीं है। आई डोंट नो इफ समथिंग इज रॉन्ग, इसीलिए मैंने जैसे ये लिस्ट खोलेगा, ये ऐसे लिस्ट एक खोल देगा सेम टू सेम। ये डाउनलोड कर दी उसने, यहाँ पे भी ये वही इसने डाउनलोड की है, ठीक है। ये डाउनलोड करके रख दी। तो चलें, ये देखें मैंने एक कंपनी पहले फाइंड भी की हुई है कि मैंने ढूंढ के रखी थी। मैं ये इसके बारे में भी बताता हूँ, हम वापस आ जाएं, ठीक है। हमने लिस्ट ऑफ कंपनीज फाइंड कर ली। कंपनी ढूंढनी थी इस अदारे के साथ जो थी, लेकिन अब तो हमें पूरी लिस्ट मिल गई है, ठीक है। रजिस्टर्ड कंपनी, हमें चाहिए थी रजिस्टर्ड कंपनी। हमने पूरी लिस्ट डाउनलोड कर ली। देखें कोई भी काम होता है वीज़े का, किसी कंट्री में जाने का, बिल्कुल मतलब आपको पका पकाया खाना तो नहीं मिल जाए, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसेस है। अभी आप चेक करें, अब हम क्या करेंगे, हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। कंपनी हमने फाइंड करनी है, वो हमें पूरी लिस्ट मिल गई। अब हमने करनी है जॉब फाइंड। अब आ जाए हम अपने प्रोसेस पे। जैसे मैंने ये एक मुझे कंपनी अच्छी लगी थी, मैंने ऑलरेडी ये देखें सर्च किया, इसको मैंने कॉपी किया, इसका नेम। अब मैं जाता हूँ गूगल पे,
ये मैंने सर्च किया, ये देखें, ये मैं चला गया कंपनी पे, ठीक है। ये पुर्तगीज़ में इन्होंने साथ ही ऑप्शन दिया है इंग्लिश में। देखें कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है ना इस अदारे के साथ, और ये अदारा स्टेट के साथ रजिस्टर्ड है, तो मतलब कि काफ़ी हाई प्रोफेशनल कंपनी ही होगी जो दूसरे मुल्क के लोगों को जॉब दे रही है और वीज़ा दे रही है, बुला रही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, किसी भी कंपनी में जॉब जब ढूंढते हैं ना, तो उसके कैरियर में जाते हैं, कैरियर नहीं तो जॉब ऑफर्स में, जॉब ऑफर पे जाते हैं। ये देखें भी, हम इतनी डिटेल से वैसे कोई भी बात नहीं करता, मेरा मकसद ये है कि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे आप देखें कितनी लंबी लिस्ट है, बाकी ये अब आपकी किस्मत है, आप कितनी लिस्ट में से कितनी कंपनी सर्च कर पाते हैं और कितने में कैरियर पेज पे जाते हैं और कितनी जॉब्स पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इधर आ जाए, ये देखें जो कंपनी हमने ढूंढी थी, जॉब ऑफर्स में गए। अब ये चेक करें कि जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनके काम कैसे होते हैं। सपोर्ट इंजीनियर, विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखते जाएं। अब एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, जावा डेवलपर, स्क्रम मास्टर, अब ये मेनली टोटली आईटी फील्ड के रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बात की थी बैक एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। अब ये मैं अब एक एक नाम भी नहीं गिन सकता, आप चेक करें। ये मैं नीचे जा रहा हूँ, कितनी जॉब्स हैं इधर से अंदाजा लगाएं। जस्ट एक कंपनी फाइंड की है हमने अभी, और ये देखते जाएं। बैक एंड वेब डेवलपर देख लें, मतलब कि बहुत जॉब्स हैं। कोई भी डिटेल जाननी है, यहाँ पे क्लिक करें, अप्लाई करना है इधर क्लिक करें। देखें, ये आपने मतलब कि इधर वापस आ जाएं। फाइंड कंपनी था और जॉब था, जॉब भी हमने ढूंढ ली, कंपनी भी ढूंढ ली। अब सपोज कर लें कि आप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद के प्रोसीजर पे आ जाएं। लेट्स अज्यूम आपको जॉब मिल गई। ओके, जॉब मिलने के बाद अब आपका प्रोसीजर आगे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी इस अदारे के साथ, ठीक है। अब ये आपको रजिस्टर करेगी इस अदारे के साथ। कंपनी इज गोइंग टू रजिस्टर यू विद, ओके, कंपनी आपकी एप्लीकेशन इस अदारे के साथ रजिस्टर करेगी, ठीक है। थोड़ी सी आपको समझ आई होगी कि देखें कैसे सिस्टम चल रहा है, पूरी डिटेल में जाएंगे अभी। पहला स्टेप कंपनी ढूंढी, दूसरा स्टेप जॉब ढूंढी, नेक्स्ट स्टेप कंपनी ने आपको, जिस अदारे से आपने कंपनी ढूंढी थी, कंपनी ने आपको उसी अदारे के साथ रजिस्टर कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस कंपनी का खत्म हो गया, इस अदारे का शुरू हो गया। स्टेप 3 पे आ जाएं। अब इसने आपकी जो एप्लीकेशन इसको मिली थी ना, ऑटो करेक्ट हो गया, ये भी बेस्ट है। अच्छा, उसने आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। प्रोसेस करने का क्या मतलब है कि इसको आपकी एप्लीकेशन मिल गई, इसने क्या किया, इसने कुछ चीज़ें एवेलुएट करनी शुरू कर दी। ये चेक करेगा, ये अदारा अब चेक करेगा आपकी सबसे पहले तो एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी चीज़ चेक करेगा, लैंग्वेज। लैंग्वेज में ज़ाहिरी बात है, मतलब कि एजुकेशन में हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे लगा लेते हैं BScs या कोई भी सॉफ्टवेयर डिग्री, या अब लैंग्वेज में लगा लेते हैं कि आपके पास इंग्लिश का प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट है, या आपने आइल्स किया है, या कोई भी सर्टिफिकेट है, तो वो आपके लिए बेटर है। अब कंपनी ने ये चेक किया, इन्होंने IAPMEI वालों अदारों ने, जिनके साथ अब आपकी कंपनी ने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी, उन्होंने प्रोसेस की, उन्होंने आपकी मतलब के चेक किया। उसके बाद ये एक लेटर इशू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मतलब कि ये अभी इन्हीं का काम है, हम नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखेंगे, लेकिन इनके प्रोसेस में नेक्स्ट क्या है, इशू लेटर। ये आपको एक लेटर इशू करेंगे, उसका नाम होगा लायबिलिटी डिक्लेरेशन लेटर। ठीक है, इन्होंने आपको ये लेटर इशू कर दिया।
यहाँ तक था आपका काम, मतलब कि पुर्तगाल में जो आप कर रहे थे, कंपनी ढूंढ रहे थे, जॉब ले रहे थे, जॉब मिल गई, फिर आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, कंपनी आपको इस IAPMEI के साथ रजिस्टर कर रही थी, अब वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे थे, उन्होंने आपके क्वालिफिकेशन चेक की, उन्होंने आपकी लैंग्वेज चेक की, सर्टिफिकेट चेक किए, फिर उन्होंने देखा कि आप एलिजिबल हैं, उन्होंने आपको एक लेटर इशू कर दिया जो है लायबिलिटी डिक्लेरेशन लेटर। अब जब ये आपके पास लेटर मिल गया तो सारा काम आपका आसान हो गया। अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है, हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपका काम स्टार्ट हो गया पाकिस्तान में, अब आपकी मेहनत शुरू हो जानी है पाकिस्तान में। जो प्रोसेस पाकिस्तान में आपने करना है ना, वो मैंने लिख दिया, पाकिस्तानी प्रोसेस लिख दिया था पाकिस्तान, ये मैंने लिख दिया कि अब आपने क्या करना है, अब आपने एम्बेसी से कांटेक्ट शुरू कर देना है। पहले ऐसा था, गैरी से कांटेक्ट करना पड़ता था टोटली, जेरी ऑफिस या गैरी ऑफिस लाहौर में जो है, या इस्लामाबाद कराची में जो है, वो आपको आगे ईमेल करते थे एम्बेसी को, एम्बेसी फिर आपको अपॉइंटमेंट देती थी, लेकिन अभी उनका काउंसलर सेक्शन शुरू हो गया, आप डायरेक्टली ईमेल करेंगे एम्बेसी को। हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट एम्बेसी, क्योंकि इस्लामाबाद में आपने पुर्तगाल की जो एम्बेसी है उधर कांटेक्ट करना है। आपने इस लेटर के साथ उनको कांटेक्ट करना है कि मुझे टेक्निकल वीज़ा, मतलब कि उन्होंने कंपनी ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद मुझे इस अदारे ने अप्रूव कर दिया, मुझे लेटर इशू कर दिया है, तो मुझे अपॉइंटमेंट दी जाए, ठीक है, सबसे पहले। फिर आपको जो एम्बेसी है, इनका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये आपको देंगे वीज़ा की अपॉइंटमेंट। अब जो अपॉइंटमेंट आपको मिलनी है, उसके बाद सारी बात है कि आपको वीज़ा देंगे, लेकिन इसके बड़े फ़ायदे हैं ऐसे अप्लाई करने के। मैं बताता हूँ कि वैसे आप जाते हैं तो कितनी मुश्किलात हैं, ऐसे आप जाएंगे तो कितने फ़ायदे हैं। अब आपको 15 दिन के अंदर ये मतलब कि पहले तो ये है कि 15 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। 15 डेज वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, वीज़ा मिल गया आपको 15 दिन के अंदर। उसके बाद क्या होगा, आप मतलब कि तैयारी करेंगे, आ जाएंगे। आप देखें कि आने के लिए आपको भी पता है कि एयरलाइन की टिकट लेनी पड़ेगी, जिस मुल्क में जा रहे हैं उधर भी तो कहीं जाके रहना है ना। लेकिन इस वीज़े के अप्लाई करने के कितने फ़ायदे हैं, कंपनी आपको बुला रही है तो कितने फ़ायदे, इसके बेनिफिट्स ये देखें कि जो एयरलाइन की टिकट है वो भी आपको कंपनी दे रही है, जो आपको एकोमोडेशन है वो भी आपको कंपनी देगी, ठीक है। एयरलाइन की टिकट, एकोमोडेशन, तो फिर आपको मतलब आपको तो कोई मसला ही नहीं, आपने तो यह है कि बैग पैक किया और चले गए। चले जी, मिसाल के तौर पे आप ये भी चले गए, देखें कि अब आप वैसे आते हैं, विजिट पे आते हैं, यहाँ पे बड़े मसाइल हैं, फाइल लॉक करो, 2 साल बाद बारी आएगी सेफ में। यहाँ पे अब मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। बहुत ही आगे ज़बरदस्त काम होने वाला है, बहुत ही मतलब कि ना आपके फ़ायदे वाली चीज़ है। अब जो आपको वीज़ा इशू होना है ना, आपके वीज़े के ऊपर ही आपको सेफ की अपॉइंटमेंट भी मिल जानी है। मतलब क्या भाई, सेफ यहाँ पे वो अदारा है जहाँ पे जाके लोगों के रेजिडेंस कार्ड बनते हैं, लोग अप्लाई करते हैं। वीज़े के अंदर जो वीज़ा आपको मिलना है उसी के अंदर आपको सेफ की अपॉइंटमेंट मिल जानी है, वीज़े स्टैम्प के साथ आपकी वो अपॉइंटमेंट भी होगी, जो कि 120 दिन के अंदर होगी, ठीक है। 120 डेज के अंदर अंदर आपकी सेफ की अपॉइंटमेंट होगी। और जब आप इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, या 2 कह लें कि नंबर चाहिए होते हैं, बहुत अहम। मैं बताता हूँ, उसको हम स्टेप 5 में काउंट कर लेते हैं। नेस, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है फर्स्ट, दूसरा टैक्स नंबर है यहाँ का, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये दोनों भी कंपनी आपको बनवा के देगी, जिस कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हैं, कंपनी विल असिस्ट यू। अच्छा, मतलब सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ और ही लिख दिया है। अच्छा, अब आपको
कंपनी असिस्ट करेगी ये दोनों नंबर बनवा के, मतलब वो भी कंपनी बनवा के दे रही है आपको, सेफ की अपॉइंटमेंट भी कंपनी लेके दे रही है, तो मतलब सारा काम, एयरलाइन की टिकट वो दे रहे हैं, अकोमोडेशन वो दे रहे हैं, मतलब आपका टोटल मेहनत ये है अच्छी कंपनी ढूंढना। और पहले तो रजिस्टर्ड कंपनी, वो तो कोई काम ही नहीं है ना, क्लिक किया सारी रजिस्टर्ड कंपनीज आपके सामने आ गई। देखिए कितने पेज है, अगर आप अप्लाई करना शुरू करें ना तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको अप्लाई करते। कंपनी ढूंढी, जॉब ढूंढी, इंतहाई आसान काम था, लेकिन ये काम है कि फिर जॉब मिल जाना, जॉब मतलब अपनी सीवी स्ट्रांग हो आपकी, यहाँ तक मुश्किल था, बाकी काम तो ऑटोमेटिकली खुद ही होते जाएंगे। तो बाकी उम्मीद है कि आपको अब टेक्निकल वीज़ा की समझ आ गई होगी, कैसे आपने करना है अप्लाई, क्या चक्कर है, मतलब कि टोटल आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। फिर भी अगर किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीज़ा पे विद सेम इंफॉर्मेशन काफ़ी लोगों का वीज़ा लगा भी है, लोग आए भी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखें, वो एजेंटों वाला चक्कर नहीं। मैंने जितनी भी बात की इसमें मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं आपको ये, मैं हेल्प करने वाला हूँ, नो, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ, मैं जस्ट आपको गाइड करने वाला हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी भी आपको एजेंट ढूंढ देगा, कंपनी भी आपकी जॉब भी वो लगवा देगा, फिर वो इस अदारे को भी वो कांटेक्ट करेगा, तो भाई ऐसा मतलब ना, ख्यालों में तो हो सकता है कोई भी बंदा, अगर आप अपनी ज़ात के साथ मुखलिस नहीं है इतने कि आप अच्छी तरह अप्लाई करें, आप अपने लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बंदा जिसे आपके साथ कोई मतलब नहीं, पैसों के साथ मतलब है, वो आपके लिए इतना करेगा। और अगर आपको वाकई इवन अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आती है, बहुत अच्छे से आती है, फ्रेमवर्क आते हैं, तो क्यों नहीं आप अप्लाई करते, आप करें अप्लाई, बाकी आपकी किस्मत है। तो अगर इस पूरे मामलात में, पूरे प्रोसेस में किसी भी चीज़ का डाउट है तो मुझसे पूछें, मैं गाइड ज़रूर करूँगा कि कौन से स्टेप पे, कौन सी आपको मतलब कि मज़ीद आपको क्या करना चाहिए। लेकिन बाकी मेहनत तो आपने खुद करनी है, फाइंड करने में, जॉब लेने में, बाकी डिपेंड करता है आपके स्किल पे कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। कोई भी दूसरे मुल्क की कंपनी आपको अपने नॉर्मल पे से ज़्यादा पे तभी देगी जब आप में कोई बात होगी, आप में कोई स्किल होगा, आप इतने काबिल होंगे। तो ख्याल रखिएगा अपना। अगर आपको थोड़ी समझ आई हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।